देखो, एस्ट्रोलॉजी पूरी एक विद्या है, आपको सिखाती है, आपको भ्रम में नहीं पैदा करती। आप जिस अच्छे एस्ट्रोलॉजर पे जाओगे तो वो आपको सही मार्गदर्शन में बताएगा कि इन चीजों का निवारण करके चलिए, आप इन चीजों से बचकर चलिए। क्या कहेंगे आप, जो एस्ट्रोलॉजी का हमारे लाइफ में क्या रोल है? इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर एस्ट्रोलॉजर की भरमार है, इतने सारे उपाय हैं, क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल यहाँ पर कोई भी जातक या कोई भी जातिका परेशान हो सकती है कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है आप अपने ब्लड टेस्ट कराए, अल्ट्रासाउंड कराए, एक्सरे कराए। वो क्यों करवाता है आपसे? वो इसलिए करवाता है कि आपको एग्जैक्ट पता लगे कि आपकी बॉडी में क्या बीमारी है। उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी होरोस्कोप आपको सही एस्ट्रोलॉजर ये बताएगा कि आपकी कुंडली में ये ग्रह खराब है और इसके कारण आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। नमस्कार साथियों, आज के समय की बात की जाए तो यदि हम कोई भी शुभ कार्य कर रही है या स्वास्थ्य से संबंधित कुछ भी जान रही है तो हम सहारा ले रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजी का ले रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी का हमारे लाइफ में क्या रोल है यह जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं एस्ट्रो गुरुजी विशाल जी के पास और जानते हैं कि वो क्या बताएंगे। क्योंकि हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं या यूट्यूब देखते हैं तो पंडितों की भरमार लगी हुई है और दुनिया भर के उपाय हमारे सामने आ जाते हैं, जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें ये समझ नहीं आता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो आइए जानते हैं, बात करते हैं। अंबाला न्यूज अपडेट्स पर गुरुजी आपका बहुत स्वागत है। जय माता दी। क्या कहेंगे आप, जो एस्ट्रोलॉजी का हमारे लाइफ में क्या रोल है? एस्ट्रोलॉजी का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, बहुत अहम रोल है। जिस प्रकार जैसे कि आपने अभी कहा मुझे कि इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर एस्ट्रोलॉजर की भरमार है, इतने सारे उपाय हैं, क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल यहाँ पर कोई भी जातक या कोई भी जातिका परेशान हो सकती है कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं एक छोटे से उदाहरण के रूप में आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है आप अपने ब्लड टेस्ट कराए, अल्ट्रासाउंड कराए, एक्सरे कराए। वो क्यों करवाता है आपसे? वो इसलिए करवाता है कि आपको एग्जैक्ट पता लगे कि आपकी बॉडी में क्या बीमारी है। उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी होरोस्कोप आपको सही एस्ट्रोलॉजर ये बताएगा कि आपकी कुंडली में ये ग्रह खराब है और इसके कारण आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। इन प्रॉब्लम के निवारण के लिए आपको ये उपाय करने पड़ेंगे। गुरुजी, यदि हम बात करें तो आज के डेट में सबसे ज्यादा लोग चिंता में अपने स्वास्थ्य को लेकर जा रहे हैं और यदि वो किसी के पास जाते हैं तो स्वास्थ्य को लेकर इतनी गंभीर टेंशनें लोगों के मन में पैदा कर दी जाती है, जिससे कि उनको ये नहीं पता चलता कि हम कौन सा उपाय करें कौन सा उपाय ना करें। इसको लेकर क्या कहें? बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। सबसे पहले कुंडली में हम देखें कि स्वास्थ्य से लेकर आठवां घर हमारा मृत्यु का घर भी कहते हैं। और उसमें कुछ ग्रह अगर ऐसे बैठ जाएं जिससे हमें पता लग जाए कि आने वाले दिनों में हमें शारीरिक रूप से क्या समस्याएं आ सकती हैं, हम उसका कैसे निवारण कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर चंद्रमा आपका 8वें घर में बैठा हुआ है तो हमें देखना, हमें पानी से बचाव करना है ना। पानी से बचाव करना है, डिहाइड्रेशन ना हो आपको, ताकि चंद्रमा से रिलेटेड यानी पानी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी तरीके से अब आपका यहाँ पर अगर सूर्य बैठ गया तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। हार्ट से रिलेटेड यानी कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, हार्ट को मजबूत रखना। हार्ट से रिलेटेड क्या क्या गतिविधियां हम कर सकते हैं जिससे हमारा हार्ट मजबूत रहे। राहु बैठ जाए, अगर राहु एक ऐसी चीज है जो भी चीज करेगा अचानक करेगा, यानी अचानक दुर्घटनाएं देगा वो आपको, उन दुर्घटनाओं से आपको बचाव करना है। देखो, एस्ट्रोलॉजी पूरी एक विद्या है, आपको सिखाती है, आपको भ्रम में नहीं पैदा करती। आप जिस अच्छे एस्ट्रोलॉजर पे जाओगे तो वो आपको सही मार्गदर्शन में बताएगा कि इन चीजों का निवारण करके चलिए, आप इन चीजों से बचकर चलिए, ना कि वो आपको झाड़ फूक करके आपको कहेगा जाओ आप ठीक हो गए। उसी तरीके शनि बैठ जाए, शनि इस घर में बैठ के लंबी आयु भी देता है, बहुत लंबी आयु देता है, लेकिन शनि का सही बैठना भी जरूरी है उसमें। ठीक है जी। अब मंगल जैसे मान लो यहाँ पे बैठ गया, उसके ना एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाएंगे, दुर्घटनाएं, गाड़ी से गिरने से, इस तरह के चांसेस हो जाते हैं उसके। गुरुजी, इसके साथ ही बात की जाए, हम चांदन और अंधेर की बात करते हैं। कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो हम सोचते हैं कि वो शुभ कार्य हम चांदन में करें, अंधेर में करना हम अच्छा नहीं मानते। तो इसके पीछे का क्या कारण है? इसका आंसर आपने ही दे दिया। चांदन यानी चांदनी रात, अंधेर यानी अंधेरी रात, है ना। तो अंधेर में किया हुआ काम वैसे शुभ नहीं होता,
यानी अंधेरे में आप क्या कुछ लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। चांदन यानी रोशनी में आप जो भी करोगे अच्छे होंगे। अब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ये दोनों ही मतलब हमारे आज का नहीं है, ये हमारे त्रेता युग से चलता आ रहा है। शुक्ल पक्ष में ही शुभ कार्य करने चाहिए। अब सर्दी के अंदर आप गर्मी के कपड़े नहीं पहन सकते, गर्मी के अंदर आप सर्दी के कपड़े नहीं पहन सकते, है ना। तो शुक्ल पक्ष हमारे शास्त्रों के हिसाब से आपको दिशा निर्देश दिखता है कि इस शुक्ल पक्ष में ये ऐसा नहीं है कृष्ण पक्ष खराब है। कृष्ण पक्ष में भी बहुत से कार्य हो सकते हैं कृष्ण पक्ष में भी, पर सारे कार्य नहीं हो सकते, लेकिन उन सभी के लिए आपको शुक्ल पक्ष में करने पड़ेंगे कार्य। गुरुजी, हमारा लास्ट क्वेश्चन ये रहने वाला है, यदि हम मांगलिक की बात कर ले तो बहुत से जो लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, वो मांगलिक होती है और बोला जाता है कि मांगलिक का विवाह मांगलिक के साथ ही होता है। यदि नहीं होता है तो उसको किसी संकट का सामना करना पड़ता है, या यदि यहाँ तक माना जाता है कि दोनों में से एक की मृत्यु तक हो जाती है, तो ये मांगलिक दोष क्या होता है, इससे कैसे निवारण किया जाए? देखो, मंगल के कुछ घर ऐसे हैं जहां पर मांगलिक जातक कहलाया जाता है, जैसे कि पहला घर है ना, चौथा घर, सातवां घर, आठवां घर और 12वां घर, ये मंगल होने के यानी कि मांगलिक होने की निशानियां हैं। अब यहाँ पर सारे के सारे जो घर है मांगलिक है, यानी 1 में बैठा हुआ मंगल या 4 में बैठा हुआ मंगल या 7 में बैठा हुआ मंगल या 8 में बैठा हुआ मंगल, 12 में बैठा हुआ मंगल सभी घरों में नुकसान नहीं देता, कुछ जगह बहुत फायदे भी कराता है आपको। हाँ, अगर 8वें घर में बैठा हुआ है तो किसी न किसी विवाद में फंस सकते हैं, ठीक है। 7वें घर में बैठ के या पहले घर में बैठ के जरूर थोड़ा सा पति पत्नी के बीच में विवाद होता ही है, लेकिन मृत्यु का कारण बहुत सी चीजों से देखा जाता है। किसी एक मंगल के कारण मृत्यु का कारण आप नहीं कह सकते कि मंगल को देख के या मांगलिक को देख के, कि आप किसी को ये नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति की इससे शादी करने पे मृत्यु हो सकती है। ऐसा भ्रम कभी नहीं फैलाना चाहिए। मृत्यु बहुत सी चीजों के सारा कनेक्ट होती है। हाँ? अब मंगल मान लो 12वें घर में बैठा हुआ है, हस्बैंड वाइफ की बहुत तू मामा होगी, ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ नहीं कटेगी। मेरे पास बहुत से ऐसे केस भी आते हैं, मैंने मंगलिक की नॉन मंगलिक से भी मैरिज कराई है, आज उनका जीवन सही चल रहा है। हमें सही दिशा निर्देश के अनुसार या सही मार्गदर्शन के अनुसार अगर हम जातक को बताएंगे तो वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकता है। मांगलिक बहुत बड़ा दोष नहीं है। कुछ एक जगहों को छोड़कर, कुछ और कारणों से छोड़कर हम मंगल दोष को इतना बड़ा मंगल दोष नहीं बता सकते। जाना हमने एस्ट्रो गुरुजी विशाल जी से कि जो आजकल लोग संकट में फंसे हुए हैं उनसे कैसे निवारण किया जाए। यदि आप भी इनका सहारा लेना चाहते हैं, इनसे अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, अपने बच्चों के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, अपने घर के क्लेश के बारे में पूछना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप विशाल जी गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। कैप्शन में इनका नंबर दे दिया जाएगा और फॉलो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अंबाला न्यूज अपडेट्स पर बने रहिए।